हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। भाषा ज्ञान चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम देखिए बच्चों, क्या होता है। आपने मेरी पहले की भी वीडियो देखी होगी जिसमें सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया था। अब आज हम देखते हैं सर्वनाम व उसके भेद। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पर, वे पढ़ते हैं। कल मैं पिताजी के साथ सर्कस देखने गया। वहाँ मैंने बहुत सारे करतब देखे, जिसमें मुझे जोकर बहुत पसंद आया। वह तरह तरह के खेल दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी, सर्कस, जोकर और मनोरंजन संज्ञा शब्द है, जबकि मैं, वहाँ, मैंने, जिसमें, मुझे और मैं सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। इसलिए बच्चों, हमें बार बार सर्वनाम संज्ञा शब्दों का प्रयोग न कर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर्व का अर्थ है सबका, सर्व संज्ञा का अर्थ नाम। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, आपका, कौन, कोई आदि। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब हम इन सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे, उनका आदि। बोलने वाला कैसे बोलता है? मैं कल मिलूंगा। जैसे आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो आप अपने लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करोगे? वह बोलने वाले के लिए आता है। सुनने वाले के लिए जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो सामने वाले की बातों को सुन रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अन्य व्यक्ति के लिए वे कहाँ हैं? जो अन्य व्यक्ति और हमारे सामने नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण: बोलने वाले के लिए सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने, हमने। सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द तू, तुम, तुम्हारा, आप, तेरा, तुमने, आपने, आपको। अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द यह, ये, इसका, इनका, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस आदि। यह मेरी पुस्तक है। उस पार्क में चलो। अब आता है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उसे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कोई आपसे मिलना चाहता है, कौन आया है हमें पता नहीं है, इसलिए
कोई निश्चित जानकारी नहीं है। मुझे कुछ खरीदना है, क्या खरीदना है ये नहीं पता है। तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, कहाँ, किसने, क्या आदि। क्या कर रहे थे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आप कहाँ चले गए थे, कौन आया था। इस प्रकार इसमें क्या, आप, कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में संबंध पता चलता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसे, उसे, जो, सो, जिसका, उसका आदि। जो पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इन वाक्यों में जो और वह का संबंध एक दूसरे से है, इसमें जैसी का संबंध वैसी से है। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से वाक्य में संबंध पता चलता है, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद अपने लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपना, स्वयं, अपने आप आदि। तुम्हें सारा कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं खाना अपने आप बना लूंगी। यह स्वयं और अपने आप, अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब देखिए बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन एवं बहुवचन होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हम, तू, तुम, सब, आप, यह, ये, वह, वे, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने, हमने, किसे, किन्हें, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसका, उनका, इसका, इनका, उसने, उन्होंने, उस पर, उन पर। ये थे सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन। अब आइए बच्चों हम पाठ को दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन एवं बहुवचन होते हैं। बच्चों, यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आगे की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों, बाय।